पीछे आया और बिना कुछ कहे एक विशाल पेड़ को उखाड़ दिया। आदमी डर गया, लेकिन उसकी जीवित रहने की इच्छा ने उसे भागने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यह दैत्य के लंबे पैरों को नहीं रोक सका। एक कदम में उसने आदमी को पकड़ लिया। कहा जाता है कि दैत्य को बिना सुरक्षा वाले लोगों को पकड़ने में मजा आता है। एक बार जब वे उसके हाथ में आ जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। कप्तान ने बिना कुछ कहे हथियार उठाया और मदद के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन दैत्य ने उसे वहीं मार डाला। इस समय पानी में छिपा जैक अपने दो साथियों को नहीं देख सका, इसलिए वह दैत्य के पीछे भागा। जैक को अपने साथियों को बचाने का मौका मिलना चाहिए। काफी समय तक पीछा करने के बाद वह दैत्य की दुनिया में पहुंच गया। यहाँ कई दैत्य थे और हाल ही में पकड़े गए 2 मानव भी यहाँ लाए गए थे। उनकी राजकुमारी के बाद दिग्गज ने एक मानव को पकड़कर पूछा, अजीब पैसे कहाँ हैं? ब्रेक टाइम 0.5x। दिग्गज ने देखा कि आदमी हार नहीं मान रहा है, इसलिए उसने उसे बॉक्स दिया। जैक दिग्गजों के घोंसले में पहुंच गया। उसने अपनी छोटी काया के सहारे एक दिग्गज के पीछे चलना शुरू किया, लेकिन तभी 2 और दिग्गज वहां आ गए। जैक ने देखा और जल्दी से एक चट्टान के पीछे छिप गया। जैक ने पत्थरों के बीच में घुसकर एक दिग्गज को पार किया। जब दिग्गज दूर चला गया, जैक ने मुड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन उसे राजकुमारी की गिराई हुई चीजें मिली। एक दिग्गज नेता ने दूसरी मानव की ओर देखा और पूछा, क्या हम साथी हैं? तभी एक दिग्गज ने कहा, उसे खाने का अधिकार मेरा है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे एक अजीब हथौड़े से गिरा दिया गया। शिकार से, लेकिन वह अलग है। जनरल अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है। जब वे एक दूसरे के सामने खड़े थे, तभी एक मुकुट पहने मानव उनकी ओर बढ़ा। सभी दिग्गजों ने झुककर उसका स्वागत किया। पुरुष का ताज दिग्गजों का पवित्र वस्त्र है। जो इसे पाता है वह दिग्गजों को नियंत्रित कर सकता है। अगर वह 2 सिर वाले राक्षस से मिलता है तो उसे बस झुकना होगा और चन कहना होगा। इस तरह वह दिग्गज के चेहरे पर धीरे धीरे चलता है। राजकुमारी ने सोचा कि वह बच गई है, लेकिन पुरुष अपनी महत्वाकांक्षा दिखा देगा। ब्रेक टाइम 0.9। मैं तुम्हें स्वतंत्रता का उपहार लाता हूँ। इसके बाद राजकुमारी और जनरल को रसोई में ले जाया गया, जहाँ दिग्गजों के लिए भोजन तैयार किया गया। जब वे निराश थे, तब राजकुमारी ने जैक को देखा। जनरल चिपचिपे आटे में फेंक दिया गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन चिपचिपा आटा बहुत चिपचिपा था। लेकिन उससे भी बुरी बात यह थी कि एक मोटा दिग्गज सीधे उसकी ओर आ रहा था। जब महिला पुरुष के लिए चिंतित थी, तब दिग्गज का अगला कदम उसे चौंका देता है। उसका अगला कदम उसे चौंका देता है। इसके बाद दिग्गज ने पुरुष को लपेटकर एक तरफ रख दिया। फिर उसने महिला की ओर देखा और कुछ सोचने के बाद उपयुक्त उपकरण खोजने चला गया। इसी समय जैक ने महिला की ओर तेजी से बढ़ा। जब वह पिंजरे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक आवाज ने दिग्गज को लगभग जगा दिया। इसलिए उसने पहले उस पुरुष को बचाने का फैसला किया जो आटे की चादर पर पड़ा था। जब वह पुरुष के करीब पहुंचा, जैक ने चाकू निकाला और पुरुष को बंधनों से मुक्त करने की कोशिश की। एक आदमी दानव के पास गया। उसने हेलमेट खींचा। जैक ने छत्ता बढ़ाया। दानव सपनों में था, खतरे का पता नहीं। जैसे ही समय आया, दोनों ने छत्ता रखा और हेलमेट बंद किया। फिर वे छिप गए। कुछ मिनटों बाद दानव प्रायश्चित कर रहा था। जैक ने सोचा कि छत्ता बेकार है, लेकिन अचानक दानव उठा और हेलमेट को पीटने लगा। उसने नहीं सोचा कि मधुमक्खियां और भयानक होंगी। दानव ने पीछे की ओर खिसकना शुरू किया और हेलमेट उतारा। उसका चेहरा सूज गया था, लेकिन एक मधुमक्खी और चाहती थी। ब्रेक टाइम 1.0। इस तरह दानव गहरे गर्त में गिर गया और खाई के नीचे वही दुनिया है जहां हम रहते हैं। कुछ भिक्षु प्रार्थना कर रहे थे, तभी एक महिला गिरी। ब्रेक। बड़ी हलचल ने राजा का ध्यान खींचा। राजा ने देखा कि यह वही दानव है जो बुराई के लिए जाना जाता है। राजा ने आदेश दिया कि दानव का महल नष्ट किया जाए। हालांकि छोटा श्वेय को इस बारे में नहीं पता। राजकुमारी ने सोचा कि यह उसके पिता का स्वागत है, लेकिन सैनिक देव वृक्ष को काट रहे थे। लाखों सैनिकों की मेहनत के बाद उन्होंने इस विशाल वृक्ष को गिरा दिया, लेकिन इस समय छोटा कमांडर वे भूमि पर नहीं उतर पाए, इसलिए उन्हें देव वृक्ष के साथ रहना पड़ा। छोटे कमांडर ने राजकुमारी को गले लगाया और झूला झूलने लगा। अंततः दोनों ने भूमि पर उतरने में सफलता पाई। महल लौटने पर घर जाने का रास्ता कम हो गया। दिग्गज देव वृक्ष पर सवार होकर मानवता पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि देव वृक्ष सुरक्षित है, तो दिग्गजों का गुस्सा बढ़ गया। ब्रेक टाइम 1.0। राजकुमारी ने दिग्गजों की महत्वाकांक्षा राजा को बताई, लेकिन राजा ने सोचा कि देव वृक्ष सुरक्षित है। दिग्गज फिर से भूमि पर नहीं आ सकते। दिग्गजों के नेता ने कुछ बीज उठाए और जादुई ऊर्जा को फेंका। बीज पानी में गिर गए और कुछ जादुई बेलें उगने लगीं। पर्दा द्वारा सोरानिया। नेता के आदेश पर विशाल सेना ने जमीन की ओर बढ़ना शुरू किया। जब छोटे नेता ने यह दृश्य देखा तो उसने तुरंत राजा को सूचित करने के लिए घोड़े की गति बढ़ाई।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब सेना थी तब राजा का चेहरा गंभीर था। एक पल में विशाल लोग सीधे जंगल से बाहर निकल आए। सैनिकों ने इस दृश्य को पहले कभी नहीं देखा था। विशाल लोगों के पीछे भागते हुए वे पागल हो गए। बेसबॉल प्रिंस क्या होता है? इस स्थिति में मानवता प्रतिरोध नहीं कर सकती। कुछ लोग तो सीधे पवन चक्की को तोड़कर राजा की ओर फेंक देते हैं। राजा का सुनहरा मुकुट गिर गया और लोग एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं करते। एक छोटी सी चूक उन्हें विशाल के पेट का भोजन बना सकती है। दुर्ग के अंदर के जनरल को पहले ही सूचना मिल चुकी थी। उन्होंने दुर्ग की रक्षा करने वाली नहर में कच्चे तेल को डाल दिया। जब राजा लौटता है तो सैनिकों को रोक दिया जाता है। सैनिकों ने तीर चलाकर नदी के पानी पर तेल को आग लगा दी, जिससे अग्नि दीवार बन गई। राजा और रानी सैनिकों के साथ किले में लौट आए। छोटे कमांडर ने दानव का ध्यान खींचा। कमांडर ने घोड़े पर कूद किया। आखिरकार वह शहर में कूद गया। दानव मांस को देखकर भागा और दरवाजे को पकड़ने लगा। कमांडर ने हमला करने का आदेश दिया। वह आग में गिर गई। दो सहायकों ने हेलमेट उठाया और अधिकारी को देखा जो डूब रहा था। उसने आदेश दिया और हेलमेट फेंक दिया। दानवों ने दरवाजे को पकड़ लिया। मानव जाति ने प्रतियोगिता शुरू की। राजा ने रानी को मदद के लिए भेजा। हमले में असफलता से और सदस्य शामिल हुए। ब्रेक टाइम 1.0x। मानव पक्ष जल्दी ही हार मान गया। दानवों ने पेड़ों को आग लगाकर शहर में फेंका।